हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, थिन फिल्म इंटरफेरेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखा था। अभी हम क्या पढ़ेंगे, लॉयड्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। लॉयड्स मिरर का काम क्या होता है कि क्या करना, कोहेरेंट सोर्स को क्या करना, प्रोड्यूस्ड करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है। तो पहले हम लिख देंगे कि लॉयड्स मिरर क्या होता है। इट इज क्या होगा, इट इज यूज्ड टू क्या होगा, टू प्रोड्यूस्ड coherent sources अब क्या होगा, लाइट from a single incoherent from a single source अब क्या होगा, लाइट। ठीक है, समझ में आया क्या? तो यहां हम क्या करते हैं, सिंगल सोर्स कोई दिया हुआ है तो या ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ए सिंगल इनकोहेरेंट सोर्स अब क्या होगा, लाइट। ठीक है, देखो क्या है यहां लॉयड मिरर में क्या है कि एक सोर्स यहां रखा गया है, एक प्लेन मिरर यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉयड्स मिरर बोलते हैं, या इसको कभी कभी लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ सोर्स है, तो यहाँ से क्या होगा, एक जो वेव होगा वो वेव ऐसे जाएगा, है ना। इसको हम क्या मान ले रहे हैं कि वेव 2 मान ले रहे हैं। क्या मानते हैं, वेव 2, और दिस इज क्या होगा, वेव 1। अब क्या होगा, एक वेव क्या होगा, डायरेक्ट जाएगा, और दूसरा वेव क्या होगा, ऐसे आएगा, मिरर पे इंसिडेंट होगा, और फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के पी पॉइंट पे मिलेगा। तो पी पॉइंट पे क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, पाथ लेंथ डिफरेंस, क्या होगा, पी पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा और क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा। आई मीन स्क्रीन पे क्या होगा, इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, आप जानते हो कि ये क्या है, रियल सोर्स है। तो प्लेन मिरर क्या करता है, यदि सोर्स रियल हो तो इमेज क्या होता है, उसका वर्चुअल होता है। तो एक S2 सोर्स क्या हो जाएगा, वर्चुअल सोर्स की तरह क्या होगा, बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, देखो S1 S2 क्या होगा, दो स्लिट्स हो गया जिनके बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है। एक सोर्स क्या है, रियल है, और दूसरा क्या है, सोर्स क्या है, वर्चुअल है। अब ये सोर्स क्या था, रियल सोर्स था, इससे को यूज करके हमने क्या किया, दो डिफरेंट सोर्स हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर लिया। दो सोर्स हो गया, एक और प्रोड्यूस कर लिया, तो ये क्या हो गया, दो क्या हुआ, कोहेरेंट सोर्स हो गया। कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच जो इनिशियल फेज डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये दो वेव क्या होंगे, ऐसे जब यहां से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक जो वेव है वो यहां से आ रहा है, और दूसरा जो वेव है वो कहां से आ रहा है, यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डबल स्लिट्स YDAC के क्या हो जाएगा, YDSC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। SE के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, आई मीन इक्वल इन द सेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसमें भी क्या था, दो स्लिट्स, स्क्रीन था, और फिर पाथ लेंथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट करके इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम निकालते। एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि वेव 2 क्या है, सिंस क्या होगा, यहाँ एक चीज देखो, मैंने कल बताया था कि जब भी क्या होगा, वेव जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा कहां से, डेंसर मीडियम से या फिक्स्ड बाउंड्री से। उस सिचुएशन में फेज डिफरेंस कितना चेंज, अंडर फेज डिफरेंस कितना होता है, चेंज होता है, पाई होता है। तो पाथ लेंथ जो एक्स्ट्रा जो पाथ लेंथ क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा या इंट्रोड्यूस्ड होगा, वो कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। तो एक पॉइंट आपको यहाँ लिखना है कि क्या होगा, सिंस वेव क्या होगा, सिंस, बस दूसरा कुछ नहीं करना है, सिंस वेव 2 इज क्या होगा, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम मिरर, हेंस क्या होगा, hence it undergoes an extra path length of क्या हो जाएगा, ऑफ λ/, क्या हो जाएगा, 2। बताया था ना, λ/2। ये कैसे आया ये मैंने बताया था, देखो कहां से लिखोगे कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन क्या होगा, लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फाई कितना हो जाएगा, पाई रख दो, तो यहां से 2 पाई अपॉन क्या होगा, लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स फेज डिफरेंस मत कंसीडर कर लेना, इसके लिए
ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाई टू। तो जब कोई भी क्या होगा वेव आइदर क्या होगा डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है और क्या होगा फिक्स बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, उस सिचुएशन में एक्स्ट्रा पाथ लेंथ वो कितना ट्रेवल करता है, लैम्डा बाई टू करता है। अब यदि तुमको लिखना हो कि पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लिखना हो तो एट क्या लिखेंगे, एट पॉइंट पी पाथ डिफरेंस, डिफरेंस कितना हो जाएगा देखो, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा देखो, तो एस टू पी। यदि ये मिरर नहीं होता डायरेक्ट यहां से ट्रेवल करता तो कितना डिस्टेंस होता है, एस टू पी, लेकिन मिरर की वजह से कितना पाथ एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस हो जाएगा, लैम्डा बाई टू। तो क्या लिखेंगे, प्लस लैम्डा बाई टू, ठीक है, माइनस इस वेव फर्स्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस वन पी, तो क्या लिखेंगे, एस वन पी। ये हो जाएगा देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एस टू पी माइनस क्या हो जाएगा, एस वन पी प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई क्या हो जाएगा। ये हमने क्या किया, S1 S2 यदि मालूम है, अब देखो यहां से यदि डिस्टेंस मालूम है, ये वाला यदि डिस्टेंस आपको यदि ये एंगल हम थीटा मान लें, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके d sin थीटा भी इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा d sin थीटा प्लस लैम्डा बाई टू हो जाएगा। ये आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, दिया रहा है। अब क्या होगा, एट पॉइंट P पे यदि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा तो कंडीशन क्या होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, P पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, कंडीशन क्या होता है, पाथ लेंथ डिफरेंस शुड भी क्या होना चाहिए। तो फॉर क्या होगा, व्हेन क्या होगा, यहां लिख लेंगे फॉर मैक्सिमा एट क्या होगा, मैक्सिमा एट पॉइंट P क्या होगा, डेल्टा एक्स शुड भी क्या होना चाहिए, एन लैम्डा, ठीक है। अब डेल्टा एक्स कितना है देखो, S2P माइनस क्या हो जाएगा, S1P प्लस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा। S2P माइनस क्या होगा, S1P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 क्या होगा, लैम्डा बाई टू, ठीक है। ये किसके लिए मिला, मिनिमा के लिए मिला, क्या मिला, सॉरी मैक्सिमा के लिए क्या होगा, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या होगा, 2n माइनस 1 इंटू क्या होगा, लैम्डा बाई टू। यहाँ याद रखना है n इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, समझ में आया ना, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 या जो भी, उसके बाद क्या करोगे तुम, माइनस जस्ट जितना ऊपर होगा उतना ही यहाँ क्या होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि नीचे भी होगा, क्योंकि मैं तुमको बताऊंगा ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ क्या होगा, कुछ एक रीजन में ही क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा तुमको, पूरे रीजन में नहीं मिलेगा। वो भी पूछा जाता है कि कितने रीजन में मिलेगा या कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेज मिलेंगे, ये भी पूछा जाता है, तो वो मैं बताऊंगा। तो देखो फॉर मैक्सिमा के लिए क्या होगा, S2P माइनस S1P इंटू क्या होगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई टू, ठीक है। उसी तरह हम लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा, ये पाथ डिफरेंस हो गया। अब क्या होगा, मिनिमम के लिए क्या होगा, जब P पॉइंट पे मिनिमा होगा तो कंडीशन क्या होगा, फॉर मिनिमा एट क्या होगा, एट पॉइंट P। मिनिमा के लिए क्या होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बता सकते हो, देखो क्या होता है, 2n प्लस 1 क्या होगा, लैम्डा बाई क्या हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर 2n प्लस 1 क्यों लिए, ये मैं बताता हूँ। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो S1 आई मीन S2P माइनस क्या हो जाएगा, S1P प्लस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। तो यहां से जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, S2P माइनस क्या हो जाएगा, S1P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुमको क्या मिल जाएगा, मिनिमम के लिए कंडीशन मिल गया। तो ये तुमसे पूछा जा सकता है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो। अब ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ये तो तुमको केवल क्या करना है, ये याद रखना है, यदि याद रख सको तो रख सकते हो, नहीं तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि पाथ लेंथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेथड मैंने बताया, नहीं तो बुक में देखोगे तो डायरेक्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगा, S2P माइनस S1P इंटू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई टू। मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होगा, S2P माइनस S1P इंटू क्या होगा, n लैम्डा। केवल तुमको, अब मैंने यहाँ ऐसा क्यों किया है, तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों किया। तुम यदि बोलो कि सर यहाँ प्लस हम ले लें, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस लेते तो यहाँ ऐसे नहीं आता, कुछ और रिजल्ट आता, ठीक है। तो छोड़ो, तुम केवल याद रखो कि हमको क्या करना है, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या होगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई टू
फॉर क्या होगा मैक्सिमा, और मिनिमा के लिए क्या होगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या होगा n लैम्डा फॉर मिनिमा इन केस ऑफ लॉयड्स मिरर। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट मैं बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जितने भी पॉइंट्स है सब मैं डिस्कस कर देता हूं। तो सेकंड क्या है, अब तुमसे पूछा जाएगा यहां, देखो ध्यान से, फ्रिंज विड्थ इस केस में निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, याद करो YDA से, तो ये डबल ये D हो जाएगा। D कितना होगा यहां लिख सकते हैं, देखो D इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x प्लस L प्लस क्या होगा L1, तो x प्लस L प्लस क्या हो जाएगा L1। दोनों स्लिट्स के बीच क्या है, डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, क्या दिया हुआ है D है, और वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है वो क्या है लैम्डा है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा D अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल, यही फ्रिंज विड्थ। D कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, D कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिया रहेगा कि कुछ सोर्स सब यहां से कैलकुलेट करेंगे, L1 प्लस L प्लस क्या होगा x, हमने कैलकुलेट करेंगे, ये तुमको क्या मिल गया फ्रिंज विड्थ मिल गया। अब ये तुमसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेशन ऑफ विड्थ ऑफ द क्या होगा फ्रिंज पैटर्न, कि मैंने ये बताया कि ये स्क्रीन पे क्या होगा हर जगह क्या होगा, हर जगह तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, कुछ ही पार्ट में मिलेगा, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैं अगला जो पॉइंट बता रहा हूँ क्या होगा, विड्थ ऑफ द क्या होगा, विड्थ ऑफ फ्रिंज पैटर्न ऑन द क्या होगा स्क्रीन। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो विड्थ, यहां देखो ये मिरर है, यहाँ सोर्स है, और एक इसके ये रियल सोर्स हो गया तुमको S1, और ये क्या होगा S2, ये वर्चुअल सोर्स होगा। मुझे क्या करना है, मैं छोटा सा थोड़ा सा मिरर कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ स्क्रीन है, तुम सिंपल बोल सकते हो इस ऑब्जेक्ट का है ना, जो आई मीन मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, उसी फील्ड ऑफ व्यू में क्या होगा इमेज बनेगा, सिंपल ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो देखो एक क्या होगा, दोनों एंड पे, एंड क्या है M1 है और ये क्या है M2। देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, यहाँ इस एंड पे हमने क्या किया, एक रे को इंसिडेंट करा है, एक वेव यहाँ इंसिडेंट होगा, इसकी कॉरस्पॉन्डेंस तुम्हारा एक दूसरा वेव भी क्या होगा, ये थोड़ा सा और छोटा करने दो, नहीं तो फिर रुक जा, थोड़ा स्पेस, यहाँ एक ऑब्जेक्ट और एक यहाँ, ये S1 हुआ और S2, एक वेव यहाँ से यहाँ जाएगा और ऐसे क्या हो जाएगा इंसिडेंट हो जाएगा। नहीं मैं थोड़ा यार स्क्रीन के पास करूँ क्या तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब देखो शायद एक हमने क्या किया यहाँ, और दूसरा सोर्स देखो तुमको यहाँ मिलेगा, ये S2, ये क्या है रियल सोर्स, और ये इमेजिनरी सोर्स हो गया। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा मैथ्स यूज करना है। उसके बाद देखो एक जो वेव मिलेगा यहाँ मिलेगा, आई मीन एक इंटरफेरेंस यहाँ मिलेगा, ये हो गया, ये ओ हो गया, यही तुम्हारा क्या है मिरर है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक इंटरफेरेंस दोनों एंड पे, एक सिचुएशन यहां हो सकता है, ठीक है। अगेन उसके कॉरस्पॉन्डेंस भी तुम देखोगे तो एक जो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, कहां मिलेगा, ये हुआ और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब जितने रीजन में क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे लाई करेंगे, है ना, उतने ही रीजन में क्या होगा तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, इतने ही रीजन। अब तुम बोलोगे सर ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर सकते हो थोड़ा सा। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस विड्थ इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द क्या होगा इंटरफेरेंस पैटर्न। इसको हम क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ क्या होगा इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। इतने ही विड्थ में क्या होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में। अब तुम कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो यदि मैं इस एंगल को क्या मान लूं, θ1 मान लेता हूं, ठीक है, तो बाई मिस्टेक से ये भी क्या होगा θ1 हो जाएगा, गलती से, है ना। दूसरा यदि इसको मैं थीटा क्या कंसीडर कर ले रहा हूं θ2, तो बाई मिस्टेक से ये भी क्या होगा θ2। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं यार, यदि मैं ये x मान लूं, ठीक है, जैसा कि ये L मान लूं लेंथ ऑफ द मिरर, और इसको L1 मान लूं, तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो तो मुझे क्या करना है, ए बी निकालना है। ए बी देखो तो
ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस क्या हो जाएगा, ओ बी। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये तुम विड्थ ऑफ द क्या होगा, इंटरफेरेंस ठीक है। और OA और OB अपने को चाहिए। OA OB तुम खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं। देखो तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा d/2। देखो ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या है d है ना, ये क्या हो जाएगा d/2। हम लिख सकते हैं d क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या लिख सकते हैं x1। उसी तरह इस ट्रायंगल में देखो, कौन से इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, OA अपॉन क्या हो जाएगा, OA अपॉन क्या हो जाएगा L प्लस L। यहां से OA मिल गया तुमको। सिमिलरली देखो tan थीटा 2, बस तुम कैलकुलेट कर लेना, tan थीटा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB अपॉन क्या हो जाएगा L प्लस क्या हो जाएगा L। यहां से OA OB तुमको मालूम चल गया। उसके बाद क्या करना है, OA OB जब मालूम चल गया तो अपने को ये भी मिल जाएगा। अब ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ फ्रिंज कितने होंगे, क्या होगा नंबर ऑफ फ्रिंज। तो नंबर ऑफ फ्रिंज हम कैसे समझ में आया ना, देखो यहां से OA OB मालूम चल गया, यहां से OA का वैल्यू रख दो, OB का वैल्यू रख दो, तो तुमको देखो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA कितना होगा, देखो D अपॉन क्या हो जाएगा 2x इंटू क्या हो जाएगा L प्लस क्या हो जाएगा L1। सही है, क्या हो जाएगा L प्लस L1 माइनस क्या हो जाएगा OB कितना है L प्लस क्या हो जाएगा L1। नहीं हमने यहां कुछ गलत लिख दिया क्या, थीटा 2 के लिए L केवल ये होगा ना यार, L प्लस L1 नहीं होगा, सॉरी ये होगा। समझ में आया ना, क्योंकि ये ले रहे हैं ना, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल ये लेंथ होगा ना इस ट्रायंगल के लिए tan थीटा 2, तो OB अपॉन क्या हो जाएगा tan थीटा 1 में हमने क्या लिखा, सही लिखा है tan थीटा 2। तो यहाँ ये हो जाएगा L1 इंटू क्या हो जाएगा D अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा L1। एक चीज हमने, एक मिनट, ये तुम्हारा L प्लस L1 सही है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा D tan थीटा 2 x प्लस L, ठीक है। और यहाँ हमने क्या लिखा है L प्लस L1, वो सही है, ठीक है। तो x प्लस क्या हो जाएगा L, यहां से सिंप्लीफाई कर लेना तो तुमको मिल जाएगा। तो D अपॉन मैंने क्या लिखा, D अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। D अपॉन 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा L प्लस क्या हो जाएगा L1 अपॉन x माइनस L1 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा L, ठीक है। यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। अब ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ क्या होगा फ्रिंजेस ऑन क्या होगा स्क्रीन, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो तो इतना ही। अब हम क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ द फ्रिंज पैटर्न डिवाइडेड बाय क्या होगा, विड्थ ऑफ द क्या होगा फ्रिंजेस, वन फ्रिंज। तो वन फ्रिंज का जो विड्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, विड्थ ऑफ क्या होगा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन डिवाइडेड बाय क्या होगा, विड्थ ऑफ द क्या होगा सिंगल फ्रिंज, और उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो AB अपॉन क्या हो गया, AB अपॉन क्या मिल गया बीटा। AB का वैल्यू रख दोगे, AB एज इट इज रख देता हूं, और बीटा का वैल्यू कितना होगा लैम्डा D अपॉन क्या हो जाएगा स्मॉल d। तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्या होंगे फ्रिंजेस कितने होंगे स्क्रीन पे, वो भी तुमको मालूम चल जाएगा। समझ में आया क्या, इसमें कुछ नहीं है, केवल थोड़ा मैथ्स है, दूसरा कुछ नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा मेन है कि तुमको याद रखना है कि पाथ लेंथ डिफरेंस, आई मीन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, दूसरा कुछ नहीं, और तो सिंपल मैथ्स है।
तो तुमको ये मालूम चल गया कि कितने नंबर ऑफ फ्रिंज जो स्क्रीन पे मिलेगा, वो कितना मिलेगा, ए बी का मतलब क्या होगा कि विड्थ ऑफ द फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द सिंगल फ्रिंज। सिंगल फ्रिंज का जो विड्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इंटू ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल D। और यहां से लिख सकते हो n इज इक्वल टू d इंटू ए बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, लैम्डा, और d का वैल्यू क्या होगा, x प्लस L1 प्लस क्या हो जाएगा। ये सब कुछ तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुमको केवल क्या करना है, यहाँ वैल्यू रखना है। ठीक है, मैं तुमसे एक और इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम बताना थोड़ा कि क्या ये मिरर है और इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इंटरफेरेंस देखना है। यहाँ इसी पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे देखो, एक क्या होगा, एक सोर्स S1 हुआ और दूसरा क्या होगा S2। किसी भी मिरर के किसी भी पॉइंट पे यदि कोई पूछे कि इंटरफेरेंस क्या होगा, आई मीन कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा। देखो तो यहाँ एक ये और एक क्या हो जाएगा, एक किसी पॉइंट पे P पॉइंट पे कोई पूछे, P पॉइंट पे इंटरफेरेंस क्या होगा बता सकते हो। मिरर के किसी भी पॉइंट पे जहां रे इंसिडेंट हो रहा है, आई मीन वेव इंसिडेंट हो रहा है, रे नहीं बोलेंगे क्योंकि वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहा है, तो मिरर के किसी भी पॉइंट पे जहां वेव इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पे इंटरफेरेंस क्या बनेगा, आई मीन कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव बनेगा, पूछा जा सकता है तुमसे क्वेश्चन। मैं यहां भी बोल सकता हूं कि यही हमने क्या किया, स्क्रीन रख दिया यार। ठीक है, मिरर के एंड पे ये देखो तो ये M है, M1 है और ये क्या है, M2 है। मैं तुमसे बोलूं कि यही इस पॉइंट पे, आई मीन ए पॉइंट पे इंटरफेरेंस कैसा बनेगा, कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। चौंक गए ना तुम लोग। अब देखो इस पॉइंट के लिए ए और ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो P पॉइंट पे और ए पॉइंट पे पाथ लेंथ डिफरेंस कितना होगा, इधर देखो, इधर क्या होगा, एट क्या होगा, पाथ डिफरेंस, बताओ जल्दी, डिफरेंस एट क्या होगा, P और क्या होगा, A कितना होगा, डायरेक्ट लिख दो, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाई 2। कैसे, अरे S2P माइनस क्या था, S1P, तो S2 और S1 क्या हो गया यार, सेम हो गया। देखो कोई भी पॉइंट देख लो तुम, कोई भी पॉइंट देखो, ये वर्चुअल सोर्स की तरह काम करेगा, देख रहे हो ना तुम, यहाँ कोई भी पॉइंट देखो, हमेशा क्या होगा, ये सेम हो जाएगा। लेकिन ऑलवेज क्या होगा, जो रे रिफ्लेक्ट होगा उसके वजह से एक्स्ट्रा पाथ लेंथ कितना इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो S1 देखो, तो S1A या S1P माइनस S2P क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहां क्या होगा, हेंस क्या होगा, हेंस क्या होगा, कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई मीन ऑलवेज क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस आपको, या डार्क क्या होगा, फ्रिंज मिलेगा। समझ में आया ना। यहाँ किसी भी पॉइंट पे जहां क्या हो रहा है, रे इंसिडेंट हो रहा है या वेव इंसिडेंट हो रहा है, रे मैं हमेशा बोल रहा हूं, लेकिन रे नहीं बोलना चाहिए, वेव ही बोलना चाहिए, क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मिरर के हर जगह कहीं भी क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, तुम्हारा कौन सा इंटरफेरेंस बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, लॉयड्स मिरर पढ़ रहे थे, तो इसमें इतने ही पॉइंट्स है, दूसरा कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमसे। एक बार तुम 2-3 क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस ईयर के आए हुए भी, और बुक में दिया होगा इससे रिलेटेड। हाँ, केवल इसमें कौन क्या याद रखना है, एक ही पॉइंट तो याद रखना है कि जब भी क्या होगा, रे जो होगा, सॉरी वेव जो होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा या मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, तो उस रिफ्लेक्शन के वजह से पाथ, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, और एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस हो जाता है, पाई। बस यही पॉइंट याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं है। उसके बाद जो भी हम पहले इंटरफेरेंस में पढ़े हैं कि पाथ लेंथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पोलराइजेशन। वो भी इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवांस में तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में पूछा जाता है, तो उसको हम कल देखेंगे। और मंडे से हम क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आई मीन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हम देखेंगे। पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि वेव नेचर हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। पोलराइजेशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब क्या होता है
कि मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव होता है, तो जनरली मैकेनिकल वेव जो होता है वो पोलराइज्ड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव जो होता है वो क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। तो पोलराइजेशन में क्या होता है उसको हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास बस इतना ही। ओके, थैंक यू।